समय मत गवाओ, समय मत गवाओ। यही समय है कुछ कर दिखाने का। और आज तो तुम समय जो गवा रहे हो, यही समय तुम्हें जब फटकार लगाएगा तब कोने में बैठकर रोओगे। खुद तो रोओगे रोओगे और अपने माँ बाप को भी रुलाओगे। अरे तुम्हारे पिता ने क्या क्या कर्ज रखकर, क्या क्या बेचकर, अपनी सब कुछ, अपना पूरा जीवन की सर्वस्व कमाई तुम्हारे ऊपर झोंक कर तुम्हें शहर पढ़ने के लिए भेजा, और तुम लोगों ने क्या करा? यहाँ पर आके गुलछर्रे उड़ा रहे हैं सब लोग। यहाँ लड़कियां आधे आधे कपड़े पहनकर अपना चरित्र बेच रही हैं। वहाँ वो पिता जो शान से कह रहे हैं कि हमारी बच्चियां पढ़ रही है, तो यहाँ आप लोग अपना चरित्र बेचकर क्लबों में जा रही हो। और लड़के, जितने भी लड़के हैं सब यहाँ पर, कोई सिगरेट उड़ा रहा है तो कोई धुआं उड़ा रहा है। अरे बाप की कमाई पर इतना ही उड़ने का शौक है तो अच्छा अच्छा उड़ो ना। क्यों अपनी बाप की कमाई को खराब कर रहे हो? अरे जिस पिता ने तुम्हें पढ़ने के लिए भेजा तो वहां पढ़कर कुछ बनकर जाओ ना। तुम्हें नहीं पता है कि किस 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 मुश्किल से, कितनों का ताने सुनकर तुम्हारा पिता तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठा करता है। पैसे पेड़ पर नहीं आ जाते। जिस दिन तुम्हारे बच्चे होंगे ना, और जब तुम्हारे बच्चे ऐसे उड़ाएंगे पैसे, तब तुम्हें पता चलेगा कि क्या तुम्हारे पिता पर बीतती थी। और तब तुम्हारे पिता नहीं रहेंगे। तब तुम पिता से माफी मांगने जाओगे ना कि पिताजी आपने सही कहा था, आपके पैसों का मैंने दुरुपयोग किया और मेरी सभी बच्चियों, आज जो आप दुरुपयोग कर रही हो। अभी हम वीडियो देख रहे थे कैसे दिल्ली जैसे बड़े शहर में लोग आईएएस की तैयारी करने आते हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं कहना चाहता हूँ मेरे बच्चों इतना पढ़ो कि दिल्ली एक से एक स्टेट में से 100 आईएएस ना निकले, हजार आईएएस निकले और सभी की रैंक टॉप रैंक आए। पर टॉप रैंक क्यों नहीं आती, क्यों कम की आती है? यूं इसलिए नहीं आती क्योंकि आपका ध्यान कहीं और है। यहाँ इलू इलू के चक्कर में आप लोग पड़ जाते हो और अपनी बुद्धि भ्रष्ट कर जाते हो। और यही बुद्धि आपका तो जीवन बर्बाद करती ही करती है, उसके साथ साथ अपने माँ बाप का भी जीवन बर्बाद करती है। अरे क्या गलती किसकी है? गलती तुम्हारी। गुलछड़े तुम उड़ाओ, इलू इलू तुम करो, पैसे तुम उड़ाओ, मजे तुम लो, पर दुख तुम्हारे माँ बाप क्यों ले? मैं बच्चों तुम्हारे खिलाफ नहीं हूं, किसी के खिलाफ नहीं हूं। बस मुझे दर्द है तुम्हारे माँ बापों का, सभी माता पिताओं का दर्द है। जब बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं और बच्चे पढ़ लिख कर आते हैं बाबूजी बनकर, और अपने माँ बाप को जब देखते हैं तो दूर से ही ई कैसे हैं, अरे पूछ लो जाकर। जो आजा हीरा घिन कर रहे हो, ज्यादा बाबूजी बन गए हो, पूछ लो उनसे जाकर जिनके माँ नहीं है, जिनके पिता नहीं है। जिनके पास पिता नहीं है ना, उसके उसके सर पर छत नहीं है। और जिसके पास माँ नहीं है ना, उसके पास गोद नहीं है सर रख के रोने की, कोई सपोर्ट नहीं है। अरे तुम बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हारे पास माँ और पिता दोनों हैं, सपोर्टर हैं। आज वो सपोर्टर है तो तुम दहाड़ रहे हो, समाज में चल पा रहे हो। वरना कहीं पर अभी जूते पॉलिश कर रहे होते। अगर तुम्हारे माँ बाप ना होते, तुम्हारे माँ बाप छोड़ देते तुम्हें कमाने के लिए, पढ़ने के लिए नहीं भेजते। आज पढ़ने के लिए भेज रहे हैं तो क्या कर रहे हैं बच्चे? सोचो, अपनी अंतरात्मा से पूछो। आज तुम लोगों को 2 दिन कोई लड़का मिला नहीं कि उससे प्रेम हो जाता है। प्रेम, हमारी बच्चियों को प्रेम हो जाता है। और इतने सालों से जो तुम्हारे पिता अपना सब सपने को त्याग कर, तुम्हारी माँ अपने सपनों को त्याग कर, अपना सर्वस्व त्याग, अपनी सुंदरता को त्याग कर तुम्हें इस धराधाम पर लेके आई कि मेरी बच्ची या मेरा बच्चा कुछ बड़ा काम करेगा, बड़ा नाम करेगा। अरे नाम तो छोड़ो, बच्चियां भाग जाती हैं, बताती तक भी नहीं है। माँ बाप की नाक कटवा देती हैं, जिस नाम की सम्मान से ठोक कर तुम्हारी छठी पूजी थी समाज में। ये मेरा नाम रोशन करेंगी, ये मेरा नाम रोशन करेगा कि आप लोगों ने क्या करा। मेरे बच्चों, माँ बाप, ये माँ बाप बहुत किस्मत से मिलते हैं। ये माँ बाप हर किसी को नहीं मिलती। आपके पूर्व जन्मों की कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे तब माँ बाप मिले हैं। वरना जिनके पास माँ बाप नहीं ना, उनसे पूछो कि वो लोग दिन रात तड़पते हैं और जगह जगह धुतकार खा रहे हैं, लात खा रहे हैं, जिनकी माएँ नहीं हैं। क्योंकि अगर आप पे कोई उंगली उठाता है ना, सबसे पहले आपकी माँ और पिता चट्टान बनकर खड़े रहते हैं कि कैसे कह दिया तुमने, कैसे कहा तूने मेरे बच्चे को ऐसा उल्टा। तुम्हारी माँ को अगर पता चल गया कि मेरे बच्चों को किसी ने ये कहा है तो आंख निकालने की भी क्षमता रखती है, पूरी सरकार को हिलाने की, भगवान तक को नीचे लाने की क्षमता अगर किसी में है तो वो माता और पिता में। और उस माता पिता को तुम रुला रहे हो, पढ़ाई के नाम पर ये घिनौनी हरकतें कर रहे हो, क्लबों में जा रही हो, फिल्में देख रहे हो, पराए पुरुषों के साथ घूम रही हो, और तुम पराई में स्त्रियों के साथ घूम रहे हो। तुम्हें 4 दिन हुए नहीं किसी लड़के और लड़की से मिलते हुए, तुम्हें उससे प्यार हो गया। अब सब गया, तुम्हारा सपना, सब ड्रीम, तुम्हारे पिता का सम्मान सब गया। अब तुम्हारा सिर्फ तुम्हारा अपना प्यार। ये प्यार नहीं है, ये वासना है मेरे बच्चों, ये सिर्फ वासना है। और जो आज आप बड़ी बड़ी बातें करने लग जाते हो ना, मैं कोई बड़ी बातें नहीं कर रहा हूँ, सरल भाषा। आज मैं सरल बात कर रहा हूँ। ये सिर्फ मैं क्यों कर रहा हूँ
कि मैं देख रहा हूँ कैसे माता पिता आकर रोते हैं, तो उनका दर्द नहीं देखा जा रहा, उनका दर्द। ए हे गिरधर गोपाल, इतना काबिल अगर मुझ में होता ना, मैं खुद उनको अपना लेता, लेकिन अभी इतना काबिल नहीं हूँ। लेकिन ये समाधान नहीं है ना, ये समाधान नहीं है। समाधान तो तब होगा जब आप लोग अपने माता पिता का सम्मान करोगे, और सम्मान ऐसा नहीं, जो माता पिता कहे उस वही राह पर चलो। माता पिता सही कहें तो सही चलो, गलत चीज़ पर नहीं, गलत चीज़ पर कभी किसी का साथ मत दो, चाहे वो कोई भी हो, लेकिन माँ बाप का सम्मान करना कभी मत छोड़ो। वही है जिसने जब तुम छोटे से थे तो तुम्हारे लिए हर चीज़ की व्यवस्था करी, अपने खून से सींच कर तुम्हें बड़ा किया, अपने लहू को दूध में परिवर्तन करके तुम्हें अपना लहू पिलाया, दूध पिलाया, अपनी सुंदरता को त्याग कर तुम्हें बड़ा किया, अपने सपनों को त्याग कर तुम्हारी दिन सेवा में लगी, तुम्हारा मलमूत्र उठाया, और आज तुम घिन करते हो, वृद्धाश्रम में छोड़ आते हो। दुर्भाग्य है भारत देश का, जिस भारत देश में माँ को जगत जननी जगदम्बा माँ पराम्बा का स्वरूप माना जाता है, और जगत पिता परमेश्वर श्री हरि विष्णु को, श्री हरि विष्णु पुरुष को माना जाता है, वहाँ आज पिता और माता का इतना बड़ा अपमान, इतना बड़ा दुर्भाग्य कि भारत देश की, आप लोग सोच रहे हो ना भारत देश की उन्नति हो रही है, भारत देश की उन्नति नहीं हो रही मेरे बच्चों, भारत देश की दुर्गति हो रही है, और दुर्गति होगी अगर आप लोग नहीं सुधरे तो। ये सब अमेरिका, चाइना, इन सब में ये सब लागू होता है, क्योंकि वहां पर किसी का बाप निर्धारित नहीं है, सबकी माँ तो पता है, लेकिन बाप किसका है किसी को नहीं पता। वहां पर आधार कार्ड में केवल माँ का नाम होता है, पिता का नहीं, किसी को पता ही नहीं है उनका पिता कौन है। लेकिन अपने भारत देश में अगर एक बार किसी से वरण कर लिया तो आजीवन उसी के नाम का सिंदूर लगाती है हमारी माताएं। और तुम लोग हमेशा उनकी कंपेयर करते हो, हमेशा उनकी कंपेयर करते हो, और माँ बाप से जब माँ बाप कंपेयर करते हैं तो कहते हो कि डोंट कंपेयर, शर्मा जी के बेटे से हमें कंपेयर मत करो। मैं कंपेयर करने के उसमें नहीं हूँ, लेकिन खुद क्या करते हो, खुद वहां वो विदेशों में वहां वो लोग नंगा नाच कर रहे हैं तो तुम भी निर्वस्त्र हो रहे हो, वो वहां क्लबों में जा रहे हैं तो तुम भी सोच रहे हो कि हम भी क्लब में जाएं। टीवी पिक्चरों में दिखा रहे हैं, बॉलीवुड वाले दिखा रहे हैं कि शराब पियो, तो तुम लोग शराब पी रहे हो। वो लोग दिखा रहे हैं कि माँ बाप को हमें तो सिर्फ क्या कहते हैं, हमें अकेले रहने में ही मजा है, तो तुम अकेले रहो, मतलब देखा देखी। और तुम्हारे जो माता पिता हैं वो, उनका क्या होगा। सबसे पहले माँ बाप हैं, तब भगवान। माँ बाप कोई और नहीं, साक्षात जगतपति परमेश्वर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वरूप माँ पराम्बा जगदम्बा जगत जननी जगदम्बा है तुम्हारी माँ और पिता। मेरे बच्चों, माता पिता का सम्मान करो। माँ के दिल जैसा कोई दिल नहीं, और पिता के हृदय जैसा कोई बड़ा हृदय नहीं, कि आज भी भरी धूप में तुम्हारे पिता तप रहे हैं, अभी भी, चाहे वो हमारी पिता हो या आपके पिता हो। आज भी आप एसी में हो, दिल्ली में पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारे पिता आज भी खेती बाड़ी में अपना लहू बहा रहे हैं। तो इसीलिए मेरे बच्चों, अपने माँ बाप का सम्मान करो। यह वीडियो केवल इसीलिए है, ये वीडियो एक प्रवचन नहीं, आप लोगों के लिए चेतावनी है। ये चेतावनी इसीलिए है कि अपने माँ बाप का सम्मान करो। माँ बाप से पढ़कर कुछ नहीं है। आज कुछ भी नहीं हो पाए ना तो चुपचाप घर चले जाना, माँ बाप फिर अपना लेंगे, लेकिन कुछ ऐसा काम मत कर जाना मेरे बच्चों कि माँ बाप कहीं का मुंह दिखाने लायक न रहे। अपने माँ बाप का गौरव बनो, अपने माँ बाप का सम्मान बनो, कि आपके माँ बाप सीना ठोक कर कह सके, भले ही कम कमाओ, भले ही कुछ मत कमाओ, भीख मांगना, राजमिस्त्री बनना, छोटे से छोटा काम करना, लेकिन कभी माँ बाप का सर झुकने मत देना। धर्म के मार्ग पर चलना मेरे बच्चों, धर्म के मार्ग पर चलो, और अपने माँ बाप का सम्मान, गौरव समाज में बढ़ाओ। अगर आपके माँ बाप का सम्मान इतना है तो आप इतना कर दो कि और कुछ ऐसा कर जाओ कि आपके जाने के बाद अगर आपके पिता जिस गली से भी गुजरे तो कहे कि ओ, वो उस फलाने का बाप है, उस फलाने के लड़के का बाप जा रहा है, और सल्यूट मारे और सलाम ठोके। ऐसा काम कर जाओ, और ऐसा काम मत कर जाना कि तुम्हारे पिता किसी रास्ते से जा रहे हैं और कहीं, अरे ये तो वही है ना, ये उसी लड़की का बाप है जो जिसकी लड़की भाग गई है, ये वही लड़के का बाप है जिसका लड़का किसी लड़की को लेके भाग गया है। ऐसा काम मत करना मेरे बच्चों। तुम्हारे पिता जीते जी मर जाएंगे, तुम्हारी माँ जीते जी मर जाएंगे। वह पैसे के भूखे नहीं, वह इज्जत के भूखे हैं, इज्जत के भूखे। इस वीडियो को इतना शेयर करो कि सभी बच्चों तक जाए। और मेरे बच्चों, आप लोग मेरे प्राण हो और आपके माँ बाप मेरे प्राण हैं। माँ बाप का सम्मान सर्वोपरि होना चाहिए, और सर्वोपरि है। तो इस वीडियो को शेयर करो इतना कि सही बच्चों तक पहुंचे, और जो कुमार्ग में है वह सत्मार्ग में आए, और अपने माँ बाप को आज ही फोन लगाओ। इस वीडियो को देखने के बाद अपने माँ बाप के लिए सम्मान
और बढ़ाओ, माँ बाप की सेवा करो। जय श्री राम।